आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। आज मेरा पहला वीडियो है। आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करिएगा। यदि कोई भी गलतियां हों उसके लिए क्षमा करना और सजेशन देना कि मैंने कहाँ गलती की है, या फिर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है आप दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे संसद और राज्यों में जो आपका विधानमंडल होता है इसके बारे में, कि संसद जैसे कि आपका जैसे संसद काम करती है आपका सेंट्रल में संघ सरकार में, वैसे ही राज्यों में आपका विधानमंडल काम करती है। जैसे आपका संघ में आपका कोई कानून बनता है तो संसद के माध्यम से बनता है, जो आपका राज्य स्तर का कोई कानून बनता है वो आपका विधानमंडल के माध्यम से बनता है। हाँ, संसद के टोटल कितने अंग होते हैं? तो संसद के टोटल आपके 3 अंग होते हैं। कौन कौन आता है? राष्ट्रपति आता है, राज्यसभा और लोकसभा। उसी प्रकार राज्य स्तर पर विधानसभा, इसका आपके 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। हाँ, जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति का काम होता है वैसे यहाँ राज्यपाल का, जैसे यहाँ राज्यसभा का काम होता है वैसे विधान परिषद का, और जैसे यहाँ लोकसभा का काम होता है वैसे यहाँ पे विधानसभा का काम होता है। लेकिन जो आपका यहाँ विधान परिषद है, जो टोटल भारत में 6 ही राज्यों में विधान परिषद है, यानी कि 2 सदनीय विधायिका जो आपके राज्य स्तर पे है, वो टोटल भारत में 6 ही राज्यों में। कौन कौन राज्य है? आपका यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र और तेलंगाना, कर्नाटक, हाँ, और आपका आंध्र प्रदेश एक राज्य। टोटल 6 राज्यों में। हाँ, आइए देख ले संसद किस आर्टिकल में आता है। आर्टिकल 79 में आता है, राष्ट्रपति 52 में, राज्यसभा 80 में, लोकसभा आपका 81 में आता है। इसको एक ट्रिक से माध्यम से याद कर सकते हैं, सरला, यानी सा से संसद आर्टिकल 79 हो गया, रा से राज्यसभा आर्टिकल 80 हो गया, ला से लोकसभा आर्टिकल 81 में हो गया। इस ट्रिक से माध्यम से याद कर सकते। उसी प्रकार राज्यों में विधानमंडल आपका आर्टिकल 168 में आता है, राज्यपाल 153 में, विधान परिषद 171 में और विधानसभा आर्टिकल 170 में आता है। देखो यहाँ पे जो आपका राज्यसभा होता है ये आपका स्थायी सदन होता है। क्यों स्थायी सदन होता है? जैसे यहाँ पे स्थायी सदन होता है राज्यसभा, वैसे ही राज्यों में विधान परिषद भी क्या होता है? स्थायी सदन होता है। क्यों स्थायी सदन होता है? क्योंकि इसके 1/3 सदस्य, हाँ 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष उनका चुनाव होता रहता है, और इस वजह से जो सदन होता है स्थायी सदन होता है। इसको हम उच्च सदन भी कहते हैं, उच्च सदन कह सकते हैं और द्वितीय सदन कहते हैं। और इनका जो आपका चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्यों का, वो अप्रत्यक्ष मत प्रणाली द्वारा, अप्रत्यक्ष द्वारा होता है, सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। यहाँ भी जैसे विधान परिषद, जैसे यहाँ पर राज्यसभा का काम वैसे विधान परिषद, यहाँ भी जो आपके सदस्य चुने जाते हैं वो जनता द्वारा नहीं चुने जाते, अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है। यानी कि अप्रत्यक्ष वह प्रणाली होती है जिसमें जनता डायरेक्ट भागीदार ना हो, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि या फिर कोई संस्था वगैरह भाग ले, वो आपका अप्रत्यक्ष चुनाव विधि कहला जाती है। इसके सदस्य यानी कि एज कितनी होती है? जो आपके राज्यसभा के सांसद होते हैं इनको सांसद कहते हैं, राज्यसभा के सांसद होते हैं, उनकी एज कितनी होती है? उनकी एज होती है 30 वर्ष, कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसमें भी विधान परिषद में एज 30 वर्ष, कार्यकाल इनका 6 वर्ष होता है, कार्यकाल आपका 6 वर्ष होता है इनका भी। हाँ, प्रेजेंट टाइम में मैक्सिमम यानी अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? आपकी 250 होती है। इसमें 250 होती है, यानी 238 आपके चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, और 12 जो होते हैं राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। 12 सदस्यों की राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। किन किन क्षेत्रों में नियुक्ति करता है? तो आपका विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा, यानी कि 4 क्षेत्रों में नियुक्ति होती है, विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा। प्रेजेंट टाइम यानी कि प्रेजेंट टाइम में कितने सदस्य हैं? टोटल 245 हैं, जिसमें 233 चुनाव द्वारा चुने गए हैं और 12 जो राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है 12 सदस्यों के। उसी प्रकार यहाँ पे जो आपकी मैक्सिमम सीटें होती हैं विधानसभा की 1/3, यानी कि 1/3 का मतलब किसी राज्य में आपका 120 सीटें हैं, तो यानी कि अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? 1/3, यानी कि 3 चौक 12, यानी कि टोटल 40 सीटें हो सकती हैं। उस राज्य में अधिकतम सीटें 40 हो सकती है, मिनिमम 40 सीटें। हाँ, 120 यहाँ मैंने माना, नहीं कुछ भी, जैसे यूपी में आपकी इसमें 4 सीटें हैं, उनका 1/3 मतलब अधिकतम सीटें हो सकती है, इसके कम ही रहेंगे, और मिनिमम आपकी 40 सीटें होती हैं। इनमें जो आपके सदस्य होते हैं कहाँ से चुन के आते हैं? इनके जो सदस्य होते हैं ये आपका 1/3 MLA वोट करते हैं, यानी कि जो आपका विधान परिषद सदस्यों में
जो चुनाव होते हैं उसमें 1/3 MLA वोट करते हैं, उनके द्वारा जो चुने गए मेंबर होते हैं वहाँ से आते हैं। 1/3 स्थानीय सरकार, नगर पालिका, जिला पंचायत और भी जो लोकल बॉडीज होती हैं ग्रामीण स्तर पे, वहाँ से भी आपके चुनाव होकर के राज्यसभा में विधान परिषद में जाते हैं। 1/12 आपके गवर्नमेंट टीचर चुनते हैं इनको, और 1/12 ग्रेजुएशन प्लस 3 वर्ष का अनुभव, यानी कि 1 जो आपके 1/12 सदस्य होते हैं उनका ग्रेजुएशन और 3 वर्ष का जिनके पास अनुभव होता है वो भी 1/12 सदस्यों का चुनाव करते हैं। 1/6 सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं किसको, राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल किन किन क्षेत्रों में मनोनीत करता है, विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता, यानी राज्य स्तर पे एक बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पे टोटल 4 होते हैं सेंट्रल में, यहाँ पे एक जो सहकारिता होता है वो राज्य स्तर पे एक बढ़ जाता है। ठीक, ये तो आपको समझ में ही आएगा। और एक बात यहाँ पे जो आपका राष्ट्रपति होता है राज्य स्तर पर, जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत करता है, तो यानी जो राष्ट्रपति होता है राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत करता है, आर्टिकल 155 के तहत करता है। आइए हम जान लेते हैं जो आपका लोकसभा होता है। जैसे यहाँ पे लोकसभा वैसे यहाँ पे विधानसभा है। लोकसभा जो आपके होते हैं, लोकसभा हम लोग सांसद नहीं कहते, सांसद, जो आपका सांसद होता है सांसदों के द्वारा ही आपका सदन का मुखिया जो होता है वो क्या होता है, PM होता है। यहाँ पे जो सदन का मुखिया होता है वो आपका CM होता है, मुख्यमंत्री होता है, यहाँ पे प्रधानमंत्री होता है। इसको क्या कहते हैं, अस्थायी सदन। क्यों अस्थायी सदन कहते हैं, इसका रीजन है क्योंकि ये अस्थायी सदन प्रत्येक 5 साल बाद इनका चुनाव होता रहता है, प्रत्येक 5 साल बाद चुनाव होता है, इसलिए अस्थायी सदन हो गया। निम्न सदन, इसको निम्न सदन भी कहते हैं। प्रथम सदन, लोगों का सदन। लोगों का सदन क्यों सदन, क्योंकि इनके जो सदस्य जो चुने जाते हैं वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष मत प्रणाली द्वारा होता है, प्रत्यक्ष मत प्रणाली सीधा जनता द्वारा चुने जाते हैं, इस वजह से इस सदन को क्या कहते हैं, लोगों को सदन कहते हैं। इसी प्रकार इसको भी, विधानसभा को भी, इसको अस्थायी सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन, हाँ प्रथम सदन, लोगों का सदन, और इसमें जो आपका चुनाव होता है प्रत्यक्ष मत प्रणाली द्वारा, जो आपका विधान लोकसभा के जो सदस्य सांसद चुने जाते हैं वो लोगों के द्वारा चुने, इसलिए वो प्रत्यक्ष मत प्रणाली द्वारा होता है। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। यहाँ भी कितना कार्यकाल होता है, 5 वर्ष होता है, यहाँ भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इनकी एज कितनी, 25, यानी 25 वर्ष जो आपके सांसदों की एज अधिकतम, यानी सांसदों की निम्नतम एज आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए, यहाँ भी आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रेजेंट टाइम में लोकसभा में टोटल सीटें कितनी हैं, अधिकतम, यानी प्रेजेंट टाइम में होगी, प्रेजेंट टाइम में ये आपकी अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं, यानी अधिकतम सीटें हो सकती हैं आपका 552 हो सकती हैं। 530 राज्यों द्वारा चुने जाएंगे, 20 संघ शासित प्रदेशों द्वारा चुने जाएंगे और 2 आंग्ल भारतीय। लेकिन आंग्ल भारतीय किस आर्टिकल के तहत चुने जाते थे, क्योंकि इस समय आंग्ल भारतीय जो आपके 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन था आपका 2019 में जनवरी 2020 तक पास हो गया था, उसके द्वारा जो आंग्ल भारतीय हो गए इनको खत्म कर दिया गया। यहाँ पे आंग्ल भारतीय खत्म कर दिया, यहाँ पे जो आपके राज्य स्तर पे थे वो भी आपके आंग्ल भारतीय जो चुनाव होता था वो खत्म कर दिया गया था। ये जनवरी तक पास हो गया था, 2020 तक लगभग मान लो 104वां संविधान संशोधन। आर्टिकल 331 के द्वारा जो आंग्ल भारतीय चुने जाते थे, आर्टिकल 331 के द्वारा राष्ट्रपति करता था, यहाँ पे आर्टिकल 133 के द्वारा चुने जाते थे। प्रेजेंट टाइम में सीटें कितनी हैं, टोटल आपके 543 सीटें हैं, जिसमें 530 राज्यों द्वारा चुनी गई हैं, राज्यों से आई हैं, और 13 जो है संघ शासित प्रदेशों से आई। आंग्ल भारतीय तुम्हारा खत्म ही हो गया, तो इस समय यहाँ पे टोटल कितनी सीटें हो जाएंगी, 550 सीटें हो जाएंगी, 550 सीटें हो जाएंगी, क्योंकि आंग्ल भारतीय समाप्त हो गई, तो आप 550 बचेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे यहाँ तक मैंने बता ही दिया। अब जो आपका विधानसभा होता है इसमें अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, तो अधिकतम 500 सीटें हो सकती है। कितनी, 500 सीटें। मिनिमम आपकी 60 सीटें हो सकती है, मिनिमम आपकी 60 सीटें हो सकती हैं। हाँ, मिनिमम सीटें आपके 60 हो सकती हैं। तो आपको ये समझ में आ गया राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, और जो यहाँ के जो आपके सांसद होते हैं इनको, राज्यसभा जो आपके मेंबर होते हैं उनको राज्यसभा सांसद कहते हैं, जो लोकसभा के होते हैं उनको हम लोकसभा सांसद कहते हैं। इनका जो सदन का मुखिया होता है वो क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। जो आपका लोकसभा का मुखिया, सदन का मुखिया होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। जो आपके विधान परिषद के जो आपके सदस्य होते हैं उनको क्या कहते हैं, MLC कहते हैं। क्या कहते हैं, MLC। और जो आपका विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको MLA कहते हैं, या फिर विधायक कहते हैं। MLA कहते हैं या फिर विधायक कहते हैं इनको।
ठीक। तो इसमें मान लो कि कोई भी कानून मान लो को बनाना है, कानून बनाने के लिए कि संसद के किसी भी सदन में विधेयक लाया जाता है। जैसे मान लो कि आपका सेंट्रल में लाया जा रहा है तो आपको लोकसभा या फिर राज्यसभा में लाया जाता है। एक सदन से जब विधेयक पास हो जाता है तो उसको दूसरे सदन में लाया जाता है, उस सदन से भी पास हो जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति यदि उसको साइन कर देता है तो कोई विधेयक आपका कानून बन जाता है। उसी प्रकार राज्य स्तर पे होता है। जैसे कोई विधेयक आया आपका विधानसभा में आया, विधानसभा से आपका पास हो गया, उसके बाद विधान परिषद में गया, विधान परिषद से पास हो गया तो उसके बाद राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल के पास गया तो राज्यपाल साइन हो गए, राज्यपाल द्वारा पास हो गया तो वो आपका जो विधेयक होता है वो आपका कानून का रूप धारण कर लेता है। तो आपको कैसे वीडियो लगा? पहला वीडियो है, जैसा आपको वीडियो लगे आप कमेंट करिए जरूर। धन्यवाद।